नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना उद्यमिता को प्रोत्साहित कर युवाओं को प्रदान करेगी आजीविका के साधन। प्रदेश सरकार ई टैक्सी की खरीद पर 50% की सब्सिडी प्रदान कर राज्य के युवाओं को देगी रोजगार और स्टार्टअप सहायता की गारंटी। मुख्यमंत्री ने ऊना जिले में आग की घटना में 3 लोगों की मृत्यु पर किया शोक व्यक्त। शिवा परियोजना से बदली तरेहल के 54 किसानों की तकदीर। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और उद्यमिता को प्रोत्साहित कर स्थानीय युवाओं को आजीविका प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023 शुरू की है। योजना के पहले चरण में किसी भी सरकारी विभाग, स्थानीय प्राधिकरण, स्वायत्त निकाय, बोर्ड, निगम, सरकारी उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान द्वारा ई टैक्सी किराए पर लेने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया अधिसूचित कर दी गई है। प्रदेश सरकार इसमें ई टैक्सी की खरीद पर 50% की सब्सिडी प्रदान करके राज्य के युवाओं को रोजगार और स्टार्टअप सहायता की गारंटी देगी। योजना का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम आयु 23 वर्ष, वाहन चलाने का 7 वर्ष का अनुभव और 12वीं कक्षा तक शैक्षणिक योग्यता की पात्रता सहित आवेदक हिमाचल का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, बेरोजगारी प्रमाण पत्र और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या EWS में से कोई एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है। आवेदक को परिवहन विभाग के पोर्टल पर अकाउंट बनाना होगा। आवेदनों की जांच के बाद परिवहन विभाग योग्य ई टैक्सी आवेदकों की सूची रिजर्व पूल तैयार करेगा, जो 2 साल के लिए वैध रहेगी। किसी भी सरकारी विभाग या सरकारी व अर्ध सरकारी संस्थान द्वारा नए वाहन या वाहन बदलने की आवश्यकता अनुसार ई टैक्सी 4 साल की शुरुआती अवधि के लिए किराए पर ली जा सकेगी। यह अवधि 2 साल तक बढ़ाई जा सकेगी। परिवहन विभाग आवेदक और खरीदार को ई वाहन के बारे में नवीनतम तकनीकों, इनके लाभ और अन्य जानकारी बारे जागरूक करने के लिए RTO स्तर पर जागरूकता शिविर, कार्यशालाएं, ई वाहन डेमो भी आयोजित करेगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी स्वरोजगार योजना युवाओं को स्टार्टअप के माध्यम से सुनिश्चित स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के साथ ही वाहन प्रदूषण में अपेक्षाकृत कमी लाते हुए हिमाचल को हरित राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना जिले की हरोली तहसील के बाथू के पास कैलुआ गांव में शनिवार रात झोपड़ियों में लगी भीषण आग की घटना में एक महिला और 2 बच्चों सहित 3 लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस घटना में महिला सहित उसके 2 बच्चे जिंदा जल गए, जो अत्यंत हृदय विदारक है। घटना में महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया, जो PGI चंडीगढ़ में उपचाराधीन है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की है और शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने घायल व्यक्ति के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने जिला प्रशासन को पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने के भी निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश को फल उत्पादक राज्य बनाने की दिशा में राज्य सरकार के शिवा प्रोजेक्ट के सकारात्मक प्रयास फलीभूत होते नजर आ रहे हैं। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत बागवानी विभाग के वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग तथा किसानों की मेहनत से जयसिंहपुर के तरेहल गांव की पहचान फल गांव के रूप में होने लगी है। गांव के 54 किसान परिवारों ने हिमाचल प्रदेश उपोषण कटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्यवर्धन HP शिवा परियोजना में लगभग 2 करोड़ के पूर्ण सहयोग से 10 एकड़ क्षेत्र में माल्टे का बगीचा तैयार कर उदाहरण पेश कर दिया है। पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा का केंद्र बने तरेहल गांव में खरीदार भी दस्तक देने लगे हैं। जंगली तथा लावारिस जानवरों के आतंक और सिंचाई की सुविधा के अभाव में बंजर पड़ी 250 कनाल भूमि किसानों की अच्छी कमाई का जरिया बन गई है। बगीचे में भूमि विकास, टपक सिंचाई सुविधा, बिजली उपलब्धता, सोलर बाड़बंदी, मशीनरी, कृषि उपकरण, उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि मुफ्त उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अतिरिक्त माल्टे की 5 उन्नत किस्मों के 9,929 पौधे उपलब्ध करवाए गए हैं।
बगीचे में सिंचाई सुविधा के लिए 1,80,000 लीटर क्षमता के 5 टैंक, बिजली का ट्रांसफार्मर, सोलर बाड़बंदी इत्यादि पर 2 करोड़ रुपए व्यय किया गया है। लाभान्वित किसान श्री सरवन कुमार तथा श्री उद्धम सिंह ने सरकार का आभार प्रकट करते हुए कहा कि सरकार के सहयोग से उनकी बंजर भूमि गुलजार होने से पूरे गांव की तस्वीर और तकदीर बदली है। किसानों का कहना है कि लगभग 1 कनाल क्षेत्र से 25 से 30 हजार रुपए आमदनी होना आरंभ हुई है, जो परंपरागत फसलों से लगभग 2 से 2,500 हजार रुपए प्रति कनाल थी। ये जो अपना बगीचा देख रहे हैं, तो कुछ साल पहले यहाँ पर खेती वगैरह हम करते थे। जंगली जानवरों की वजह से खेती का नुकसान ज़्यादा होना शुरू हो गया, तो ये खेती जो कुछ करिए बंजर बन गई है, क्योंकि कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, इसलिए खेती जो है अभी बजाई बंद करी। तो HP सेवा का एक ऐसा प्रोजेक्ट आया जिसे अब हमें गाँव वालों को पता चला कि HP सेवा का प्रोजेक्ट आ रहा है, तो हमें उसके तहत हमारे के लिए ये बगीचा जो है लगा, क्योंकि गांव वालों ने ये सहमति जताई कि हमें बगीचा जो है लगाना है। तो बगीचा जो है इसमें तारबंदी लगी है, 10 हेक्टेयर का इलाका पूरा इलाका है, और तारबंदी पूरा बाड़ लगी हुई है, करंट सोलर लाइट है इसमें लगी हुई है। उसके बाद अपना ये पानी की जो सप्लाई है गवर्नमेंट की तरफ से लगी हुई है। इस क्लस्टर के अंदर 10,000 पौधा है, और फर्स्ट बैच में हमारे पास पौधा आया 1529 पौधा। जो पहले साल लगा 1529 पौधा लगा, वो आप सामने देख रहे हैं, वो 1529 जो बूटा है अभी तैयार हो गया है, और इसमें फल भी आ गया है। बाकी 8,000 कुछ जो पौधा है वो नेक्स्ट ईयर पूरा उसका मतलब उसका फ्रूट आना शुरू हो जाएगा। अभी तक कम से कम 6 या 7 क्विंटल ने थोड़ा थोड़ा करके बेचा है, और कुछ अभी फ्रूट अभी तैयार पूरा नहीं हुआ है। आने वाले टाइम में 1 महीने के अंदर ये फ्रूट तैयार हो जाएगा। जिला कांगड़ा में 115 हेक्टेयर क्षेत्र में लीची, मीठे संतरे, अमरूद और अनार के लगभग 1,30,000 पौधे लगाए गए हैं, और इससे 800 किसान लाभान्वित हुए हैं। बागवानी विभाग ने तरेहल के किसानों को बागवानी की ओर प्रेरित किया तथा किसानों के सहयोग से तरेहल में माल्टे का बागीचा तैयार किया गया है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।